हेलो जी, नमस्ते एंड राम राम सबको। तो मैं पूनम एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो जी कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मस्त हूँ, एकदम से ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और दिव्या वो अभी सो रही है, देख दिख रही है क्या आपको? ये देख, ये सो रही है। तो ये अभी जगी नहीं है, मैंने बोला तभी तो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बस एक थोड़ी छोटी सी कहानी है जो आप लोग भी सुनते होंगे, पहले नहीं सुनते थे। तो वही एक छोटा सा किस्सा है जो आज की टाइम में मतलब बहुत जगह पे जो हो भी रहा है, जो घटना भी घट रही है ये, तो वही मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। तो जी एक सिंपल सी एक लड़की थी, और मतलब पहले तो वो थी, क्या लड़की थी, पहले तो लड़की होती है वो। तो कुंवारी थी, बाद में उसकी हो गई थी शादी। शादी हो गई, एक अच्छी फैमिली में हुई थी, मतलब ठीक थे। और वो कुछ इतनी ज्यादा अच्छी फैमिली से नहीं थी, मतलब लड़की थी वो, उसमें थी वो। तो जी शादी हो गई। शादी होने के बाद में आपको पता ही है क्या होता है, घर आ गई वो, अपनी नई गृहस्थी है, जो नया जीवन है, मतलब शादी होने के बाद में एक नए जीवन की शुरुआत ही होती है, सभी को ही पता है। तो उसी नए जीवन की शुरुआत में वो आके लग गई, अपना घर का जो सारा काम है वो संभाल लिया उसने, जो ससुराल का होता है वो। और जैसे जैसे करके मतलब दिन बढ़ते गए, मतलब टाइम है वो शादी का निकलता गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ऐसे ऐसे करके। तो उसको मतलब फिर हुई, वो प्रेग्नेंट हुई, माँ बनने वाली थी मतलब। तो 9 महीने बाद, तो जब वो माँ बनी तो उसकी हुई लड़की। तो जी पहले क्या, अब भी मतलब काफी जगहों पे ये चीज है कि लड़की को ना इतनी मान्यता नहीं दी जाती। मतलब लड़की हाँ एक हो जाए तब तक तो ठीक है कि एक हो गई, वो भी फर्स्ट में ही हो जाए, वो मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगता सबको। आजकल क्या बोलते तो कम है, बोलते तो नहीं है इतना ज्यादा, कोई कोई है जो बोल जाता है। लड़की होने के बाद में, और वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई, मतलब साल 1.5 साल भर की वो हो गई थी। और उसके बाद में उसको फिर से भगवान ने एक और मौका दिया, मतलब वो फिर से एक बच्चे की वो माँ बनने वाली थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी। तो वही बात है ना, सास ससुर को और सभी को, परिवार को, मोहल्ले में जो भी है वो सब, एक लड़की हो गई अब की बार तो लड़का ही होना चाहिए, एक लड़की हो गई अब की बार तो लड़का ही होना चाहिए, ये सब रीता है। क्योंकि लड़का है वो पता नहीं क्या करता है क्या नहीं, लेकिन लड़के का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जी उसको क्या पता था क्या है, लड़का है या लड़की है, ये तो किसी को नहीं पता रहता। तो फिर उसका भी डिलीवरी का टाइम आया, जब वो हुई तो जी दूसरी भी लड़की हुई उसके। तो मतलब पूरे घर में एकदम से मातम छा गया, जैसे किसी का डेट हो गई हो, किसी का पैदा होने की नहीं, किसी की डेट हो गई हो लड़की होने पे, ये सब हुआ। जैसे भी ठीक है, वो टाइम भी निकल गया उसका, अच्छा था बुरा। और जो लड़की हुई थी दूसरे नंबर की, वो भी बड़ी हो गई, मतलब वो भी साल 1.5 साल की हो गई। तो एक बार फिर से मतलब वो माँ बनी। और तीसरी बार भी जो हुई वो भी उसके बेटी हुई। मतलब भगवान भी पता नहीं क्या चाहते थे उससे, कि मतलब रोज रोज के तो उसके ताने सुनो, ससुराल वालों के और मोहल्ले वालों के, सबके। आपको पता है एक बेटी की माँ होना आज के टाइम में एक जुर्म सा ही है। आज अभी तो बहुत ज्यादा मान्यता मतलब देने लगे हैं, किसी किसी की आई है जो कि मतलब कम मान्यता देते हैं बेटियों को, वैसे बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। हर घर में देख लो आप, चाहे कहीं भी जाके देख लो, बेटी है वो किसी से कम नहीं है। होना चाहिए बेटा भी, ये नहीं कहते। मैं इस वीडियो में या इस कहानी के थ्रू आपको ये नहीं कहती कि बेटा नहीं होना चाहिए, बेटा भी होना चाहिए, जरूरी दोनों चीजें ही हैं। लेकिन अगर देने वाला ऊपर वाला वो ही नहीं दे रहा, तो अपन जो इंसान है वो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? तो जो वो तीसरी बार भी उसकी बेटी हुई, वो भी बड़ी हो गई। जो फर्स्ट में बेटी हुई थी वो मतलब उसकी देख रेख करने के लिए वो और भी ज्यादा बड़ी हो गई, मतलब 10-11 साल की वो बेटी हो गई। तो माँ की अपनी की देख रेख करती थी वो डिलीवरी के टाइम पे। और इतना कुछ मतलब सुविधा भी नहीं थी। ये तो नहीं है कि एक डिलीवरी होने के बाद में एक लड़की है वो बच्चे को संभालना, उसकी देख रेख करना, ये सब ज्यादा हो जाता ना कुछ। तो कुछ इतना ज्यादा वो भी नहीं था। और वो एकदम से कैसी थी, एकदम से दुबली पतली सी थी। और कुछ वो बच्चे होने के बाद में वो और भी ज्यादा हो गई, मतलब उसकी ज्यादा ज्यादा कंडीशन खराब हो गई। तो 3 बेटियों की वो माँ बनने के बाद में एक बार फिर से उसको भगवान ने मौका दिया, ये देखो आप। लेकिन वो उसमें उसको डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अभी आपकी मतलब इतनी ज्यादा आपके शरीर में वीकनेस है
कमजोरी है कि आप फिर से बच्चा उच्चे की सोचना भी मतलब बच्चा करने की। तो जी वो क्या सोचने वाली है, वो तो भगवान है देने वाले, तो हम कौन है, हम तो कुछ है ही नहीं इसके सामने, मतलब ऊपर वाले के सामने। तो जी एक बार फिर से उसको मौका मिला दिया भगवान ने। वही बात है, देता तो है लेकिन देता कब है, इंतजार मतलब इंसान से क्या इंतजार ही तो नहीं होता, इंतजार कोई नहीं कर सकता आज के टाइम में, बस तुरंत चाहिए तो अभी चाहिए तो अभी चाहिए, यही है। तो जी वो फिर से माँ बनी और डॉक्टर ने उसको मतलब साफ मना किया हुआ था, फिर भी उस टाइम में मतलब कहाँ पे डॉक्टर के पास जाते थे, जब अगर बच्चा मतलब होने वाला होता है तब डॉक्टर के पास लेके जाते थे। उस टाइम पे पहले कोई अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह कुछ नहीं होती थी, कुछ दवाइयां नहीं लेते थे, कुछ नहीं होता था। तो जी डॉक्टर के पास वो लास्ट टाइम पे गई, जब उसको वो मतलब बच्चा होने वाला था, उस टाइम पे वो गई। तो जाते ही जी उसको डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि जी मेरे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये। तो वो दूसरी जगह पे गए, वहां पे गए तो मतलब ऑपरेशन के जरिए उसकी जो डिलीवरी है वो हुई चौथी बार, मतलब 4 बार, 3 तो लड़कियां हो चुकी थी उसको, चौथी बार है वो उसकी ऑपरेशन के थ्रू मतलब डिलीवरी हुई कि इतनी ज्यादा वो कमजोर थी। तो ऑपरेशन करने के बाद में जी डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि या तो मतलब जो इसका बच्चा है ये बचेगा या मतलब ये जो माँ है ये बचेगी। तो जी बच्चे को बचा लिया गया और वो माँ है वो ऑपरेशन के बाद मतलब दौरान ही खत्म हो चुकी थी, खत्म हो गई थी वो। तो उसके जी ऑपरेशन के द्वारा जो हुआ मतलब ऑपरेशन करने के बाद में जो चौथी बार भगवान ने मौका दिया उसको, वो हुआ था जी बेटा। लेकिन वो बेटा हुआ वो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देख पाया और वो माँ भी अपने बेटे का चेहरा तक भी नहीं देख पाई थी। तो वो उसी टाइम पे वो चली गई, मतलब भगवान के पास चली गई। तो जी ससुराल वालों को उसका जो पोता है वो मिल गया। इतने दिन से शादी के बाद में जो चाहत थी मेरे को पोता चाहिए, हमको पोता चाहिए, पोता चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, तो वो तो उनकी तो पूरी हो गई। लेकिन जो एक लड़के की जो माँ है वो भी चली गई और जो एक इंसान की मतलब वो पत्नी भी थी वो भी चली गई। तो जी कई कई जगहों पे ये है, ये सिस्टम है, अभी भी है, पहले तो कुछ ज्यादा था, अभी थोड़ा कम है, लेकिन है, आज के टाइम पे भी ये चीज है। और किन किन के यहाँ है ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर देना। तो जी हर जगह पे मतलब आप सरकारी कहीं पे भी चल जाओ, सरकारी जगह पे हर जगह पे ये लिखा हुआ होता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में चल जाओ, स्कूल में चल जाओ, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहाँ पे भी आप चले जाओ, मतलब ये क्यों लिखा होता फिर? अगर लड़की को मतलब इतना ज्यादा नहीं मानते हैं और या फिर मानते हैं तो ये क्यों लिखा है? ये लिखा है तो फिर लोगों को अपनी सोच है वो भी सुधारनी चाहिए इसी के थ्रू कि भाई यहाँ पे ये लिखा है तो हम क्या सोच रहे हैं अंदर, तो वो भी सुधारनी चाहिए। तो जी बेटी किसी बेटों से कम नहीं होती, होनी दोनों चीजें जरूरी हैं लेकिन कम भी नहीं होती हैं, बेटियां हैं वो। तो जी देने वाला ऊपर वाला भगवान है, जो ये देता है उसको अच्छी तरीके से लो और उसी में खुश रहो। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर देना। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो उन्होंने अभी तक मतलब वीडियो देख भी लिया, लाइक नहीं किया, तो वो लाइक कर देना जी, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना आप लोग। तो बाय बाय, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय जी।